बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए भिवानी में हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाधान शिविर लगाने की शुरुआत की गई है। इस शिविर में दो जिले भिवानी और दादरी को कवर किया गया है, क्योंकि बिजली निगम के हिसाब से दादरी भिवानी सर्कल में आता है। अधीक्षक अभियंता विजेंद्र लांबा ने बताया कि ऊर्जा मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में बिजली समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दोनों जिलों के शिकायतकर्ता इस शिविर में अपनी शिकायत लेकर आते हैं, जिनमें से अधिकतर समस्याओं का निपटान मौके पर ही कर दिया जाता है। ऊर्जा मंत्री के दिशा निर्देश पर पूरे हरियाणा में बिजली समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी में हर मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक समाधान शिविर लगाया जाता है। इस शिविर में दो जिले भिवानी और दादरी को कवर किया जाता है। दोनों जिलों के शिकायतकर्ता इस शिविर में अपनी शिकायत लेकर आते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले शिविर में कुल 24 शिकायतें मिली थी, जिसमें से कुछ शिकायतों का निपटान मौके पर ही कर दिया गया था और कुछ शिकायत बिजली बिल करेक्शन या बिजली लाइन से संबंधित हैं, उन पर संज्ञान लेकर काम चल रहा है। विजेंद्र लांबा ने बताया कि शिविर में अधिकतर शिकायत बिजली बिल से संबंधित, घरों के आगे बिजली के तार लटकने से संबंधित और जमीन पर एक से अधिक हिस्सेदार होने के कारण पुख्ता दस्तावेज न होने पर बिजली कनेक्शन रिलीज होने जैसी समस्याएं आती हैं, जिनमें से अधिकतर का समाधान मौके पर ही करवाने की कोशिश की जाती है। बिजली का है जी, बिजली के लिए हेल्प मांगने आए हैं जी हम। हमारी दिवाली के बाद जी रात रात को लाइट आती थी और आज 5 दिन हो गए जी, दिन में भी रात भी नहीं आती थी। रात पूरी रात हम पूरी लेडीज जी पूरी गली में घूमते हैं छोटे छोटे बच्चों के लेके, और हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। हम बहुत बार आ लिए हैं यहाँ पे और हम चाहते हैं कि वे खेतों की लाइन दे रखी है जी, वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारी लाइन थोड़ी शहरवाड़ी में जुड़ जाए और हमारी लाइट की समस्या थोड़ी सी कम हो। इन्होंने कहा है कि करेंगे आपकी प्रॉब्लम सोल्व, देखते हैं आप कितने दिन में करते हैं। क्या कोई टाइम नहीं दिया जी हमको, बस ऐसे कह दिया है कि करेंगे, आपकी सुन ली है और जरूर ध्यान देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ये इसका नाम बिजली अदालत के नाम से है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने निगमों को ये निर्देश दे रखे हैं कि हर सर्कल लेवल पे हर मंगलवार को बिजली अदालत लगाई जाए, जिसमें उस जिले के बिजली से संबंधित शिकायत लेके शिकायतकर्ता या जो इसकी कोई डिमांड है वो यहाँ पर आते हैं। ये सेकंड टाइम है, पिछले मंगलवार को लगाई थी, उसमें 24 कंप्लेंट आई थी। तो ज़्यादातर कंप्लेंट बिजली बिल से संबंधित हैं, कोई नए कनेक्शन में कोई डिले हो रहा है या जहाँ पर कहीं एक से ज़्यादा मालिक हैं प्रॉपर्टी के, तो उनके आपस में विवाद हैं, वो अपना लेके आते हैं समस्याएं। इस तरह की हैं। कोई शिफ्टिंग से रिलेटेड भी आते हैं, कोई घरों के आगे से 11,000 की लाइन है, तो इस तरह के मुद्दे भी आते हैं इसमें। ये शहर के बाहर का इलाका है, अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, रेलवे पटरी से पार की हैं, ढाणियाँ एक तरह से कह सकते हैं इसको। और वहाँ पर एपी और डोमेस्टिक का पहले एक कॉमन फीडर होता था। डिपार्टमेंट के निर्देश थे कि एपी के ट्यूबवेल वाली लाइन के ऊपर घरेलू कनेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये पीछे सेग्रीगेट कर दिया, दोनों लाइनें अलग होगी। तो ये एपी के ऊपर इनके कनेक्शन है, उनको 8 घंटे बिजली दी जा रही है। अभी पीछे 2-3 दिन आंधी तूफान था, उसमें हो सकता है उस 8 घंटे से भी कम मिली हो इनको। आज इनको कहा है, एक डिपार्टमेंट की एक योजना है कि एपी के फीडरों के ऊपर पैट का एक ट्रांसफार्मर स्पेशल आता है, वो इंस्टॉल करके उनको रूरल डोमेस्टिक के बराबर बिजली दी जाती है सिंगल फेज। 8 घंटे 3 फेज देंगे, 8 घंटे सिंगल फेज, तो इनको लगभग 16 घंटे बिजली मिल जाया करेगी। ये इसमें 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, ये पैट का ट्रांसफार्मर इसमें लगा देंगे। और अब चलते चलते इतिहास गवाह है कि जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नजरअंदाज कर दिया जाता है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सही ठहराती रही हैं। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ता है। सरकार द्वारा जारी सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है
कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी, या फिर यह भी केवल फाइलों में बंद होकर रह जाएगा? जब जमाखोरी होती है तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सस्ते राशन की योजनाएं तो बनाती है, लेकिन उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम किया घोषित। सीएम की फटकार के बाद एक्सीएन पहुंचे नागरिकों की पेयजल किल्लत जानने के लिए। 10 दिन तक आरओबी निर्माण में तेजी नहीं लाई गई तो एजेंसी को किया जाएगा टर्मिनेट, कहा सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने। भिवानी मंडी में गेहूं का उठान कार्य हुआ पूरा, कहा सेक्रेटरी अनिल कुमार ने। बिजली की समस्याओं से संबंधित समाधान शिविर में सुनी गई शिकायतें भिवानी और दादरी की। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हाल।